नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित, आपका मिक्स मार्शल आर्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कंडीशनिंग कोच। और आज हम आपके सामने बॉक्सिंग के दुनिया के सबसे इफेक्टिव पंचिंग कॉम्बिनेशंस दर्शाने वाले हैं। तो इसके पहले कि हम इन कॉम्बिनेशंस को समझे, हम बॉक्सिंग स्टांस और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले है आपका पोजीशन, आपका बॉक्सिंग स्टांस। आप एक पैर को आगे की तरफ रखेंगे और दूसरे पैर को 45 डिग्री एंगल पर रखेंगे। नीज को आप बेंड करेंगे ताकि आप आगे पीछे लेफ्ट राइट बड़ी आसानी से मूव कर सकें। इसके बाद आप अपना गार्ड बनाएंगे, यानी कि आप अपने चेहरे और अपने अपर बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे अपने एल्बोस को फ्लेक्स करते हुए और इस तरह ये पोजीशन बनाकर। एक हाथ आगे की तरफ अटैक करने के लिए और एक हाथ आपके जॉ पर आप बनाए रखेंगे ताकि आप एक सही बॉक्सिंग स्टांस बना सकें। अब इस पोजीशन से आपको ध्यान रखना है कि आप अपने चिन को नीचे की तरफ रखें। अगर आपने अपने चिन को एक्सपोज किया तो एक अपरकट या हुक या किसी भी पंच से आप पर अटैक हो सकता है, तो अपने चिन को नीचे की तरफ बनाए रखेंगे। तो ये था आपका बॉक्सिंग स्टांस। अब हम मैक्सिमम पावर अपने पंच में कैसे पैदा कर सकते हैं? सिर्फ अपने शोल्डर्स और आर्म्स के स्ट्रेंथ से नहीं, हम मैक्सिमम पंचिंग पावर डेवलप कर सकते हैं रोटेशन से। अगर आप स्ट्रेट पंच करते हैं इस तरह बिना किसी रोटेशन के, अपने बॉडी को एकदम सख्त रख के, तो आपके पंचिंग में कोई पावर नहीं है। पर जब आप अपने एंकल, अपने नी और अपने हिप को रोटेट करते हैं, तभी आप मैक्सिमम पावर से पंच कर सकेंगे। पर याद रखिए, रोटेशन करते वक्त आपका बैलेंस नहीं बिगड़े। अगर आपका बैलेंस बिगड़ेगा, आप पंच नहीं कर पाएंगे और आप नॉकआउट हो जाएंगे। तो सही स्टांस मेंटेन करते हुए, नीज बेंड करके, गार्ड अप, चिन डाउन, आप अपने बॉडी को रोटेट करना सीख लें। एक बात का ध्यान रखें पंच करते वक्त, जिसे हम कहते हैं रेस टू द फेस। इसका मतलब है जब आप पंच करते हैं, सामने वाला भी आपको पंच कर सकता है, तो आपको अपने हाथों को, अपने गार्ड को तुरंत तेजी से अपने फेस की तरफ ले आकर अपने चेहरे को प्रोटेक्ट करना है। उसे कहते हैं रेस टू द फेस। मतलब जिस तेजी से आपने पंच किया, उसी तेजी से आपको वापस इस गार्ड पोजीशन में आना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि बॉक्सिंग में अटैक भी है और डिफेंस भी है। सिर्फ पंच करना जरूरी नहीं है, अपने चेहरे को, अपने शरीर को बचाना भी उतना ही जरूरी है। तो सबसे पहला पंच बॉक्सिंग का है जैब। जैब एक डिस्टेंट पंच है, मतलब आप एक दूरी से, आप मान लीजिए बॉक्सर अपने ओपोनेंट के रेंज में नहीं आ सकते, तो एक डिस्टेंस से अगर आपको पंच करना है, आप एक स्ट्रेट पंच का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है जैब। ये नंबर 1 बॉक्सिंग पंच है। और दूसरा स्ट्रेट पंच है क्रॉस। तो मैंने पंच किया और तेजी से अपना हाथ इस गार्ड पोजीशन में ले आया। तो ये है नंबर 1 पंच जैब। दूसरा है नंबर 2 पंच क्रॉस। मैंने पंच किया और तुरंत अपने चेहरे को बचाने के लिए मैंने हाथ इधर ले आया। यह है जैब, यह है क्रॉस। जैब क्रॉस, जैब क्रॉस। तो ध्यान रखिए, मैं बॉक्सिंग स्टांस मेंटेन कर रहा हूं, मैं अपने बॉडी को रोटेट कर रहा हूं, अपने जॉ को, चिन को नीचे की तरफ रख रहा हूं और पंचिंग मूवमेंट्स कंटिन्यू कर रहा हूं, जैब और क्रॉस। इसके बाद हम सीखेंगे नंबर 3 पंच, जो एक क्लोज क्वार्टर पंच है। इसका मतलब है कि बॉक्सिंग करते वक्त ऐसे बहुत से सिचुएशंस होते हैं जब आप अपने ओपोनेंट के बहुत नजदीक हैं। ऐसे रेंज में आप जैब या क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो आपको अपने बॉडी को रोटेट करते हुए अपने आर्म्स को इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले आकर एल्बोस को बेंड करके एक हुक पंच मारना है, इस तरीके से। तो ये रोटेशनल पंच है, स्ट्रेट पंच नहीं है, सर्कुलर पंच है। एक सर्कल बनाते हुए आप एक हुक पंच कंप्लीट कर रहे हैं। अब कुछ बॉक्सर्स हैं वो हुक पंच इस तरीके से मारना पसंद करते हैं और कुछ बॉक्सर्स अपने हाथ को रोटेट करते हैं
करते हुए इस तरीके से हुक पंच मारना पसंद करते हैं, पर दोनों ही तरीके सही है। तो ये था क्लोज क्वार्टर पंच नंबर 3, हुक पंच नजदीक से। इसके बाद आता है क्लोज क्वार्टर पंच नंबर 5, जिसे कहते हैं अपरकट। मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ एक सर्कल बनाते हुए अपने ओपोनेंट को पंच कर रहे हैं। ये शॉर्ट पंचेस है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है जब आप सामने वाले के पेट पर या उसके चेहरे पर तेजी से पंच करते हैं। इसमें भी मैक्सिमम रोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नंबर 1 पंच था डिस्टेंस से जैब, नंबर 2 पंच क्रॉस, नंबर 3 पंच सर्कुलर हुक, लेफ्ट हुक, नंबर 4 पंच राइट हुक, नंबर 5 पंच लेफ्ट अपरकट, नंबर 6 पंच राइट अपरकट। तो ये बेसिक पंचेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब कुछ बेसिक कॉम्बिनेशंस हैं, 3 पंच कॉम्बिनेशंस, जो मैं आपको तेजी से जल्दी से दिखा देता हूं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है जैब क्रॉस जैब, जैब क्रॉस जैब। दूसरा कॉम्बिनेशन है जैब जैब क्रॉस, जैब जैब क्रॉस। तीसरा कॉम्बिनेशन है जैब क्रॉस हुक, जैब क्रॉस हुक। चौथा कॉम्बिनेशन है क्रॉस हुक क्रॉस, क्रॉस हुक क्रॉस। उसके बाद है हुक क्रॉस हुक, हुक क्रॉस हुक। फिर आता है हुक बॉडी हुक हुक, हुक बॉडी हुक हुक। उसके बाद हम करेंगे हुक अपरकट हुक, हुक अपरकट हुक। और फिर हम सीखेंगे राइट अपरकट लेफ्ट हुक क्रॉस, राइट अपरकट लेफ्ट हुक क्रॉस। तो दोस्तों ये बेसिक कॉम्बिनेशंस हम सबको आना चाहिए, पर इसके अलावा भी बहुत से कॉम्बिनेशंस हैं। पर 3 पंच कॉम्बिनेशंस आसान होते हैं। धीरे धीरे जब आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, अपने फुटवर्क, अपने हेड मूवमेंट और इन कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखकर हम अपनी बॉक्सिंग स्पीड, एजिलिटी, क्विकनेस और पावर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक्शन फिट 9 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। और अगर आप मिक्स मार्शल आर्ट्स की दुनिया के सबसे इफेक्टिव मूवमेंट सीखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एक्शन फिट 9 ऐप को डाउनलोड करके फिट मॉब वर्कआउट इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और याद रखिए, टेक एक्शन, बी एक्शन फिट 9।